ग्रेजुएट लेवल की बहाली आ गई है और पोस्ट की संख्या जरूर कम है, इससे बच्चे हताश और निराश भी हैं। लेकिन दोस्त मेरे, लड़ाई है, जंग है और जंग की तैयारी अब शुरू कर देनी होगी, क्योंकि सामने हस्तिनापुर की पूरी सेना ही क्यों ना हो, हम पांडव हैं, हम उस पर आक्रमण जरूर करेंगे और अर्जुन की तरह अपनी विजय को निश्चित करेंगे। बहुत सारे गिले शिकवे आपके हो सकते हैं, बोर्ड से होंगे, रेलवे मिनिस्ट्री से होगा कि इतनी कम वैकेंसी क्यों, लेकिन जो है वो आपके सामने है और इसी में आपको अपना एक सीट पक्का करना पड़ेगा। दोस्त मेरे, ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आ गई है एनटीपीसी की, दैट इज नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आ चुकी है, जो मेरे हाथ में अभी पूरा का पूरा ये वैकेंसी का पीडीएफ है। हम आपको बताने वाले हैं मेनली पोस्ट प्रेफरेंसेस में कितना जरूरी है, बोर्ड का सिलेक्शन कितना जरूरी है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले इस वीडियो में हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस की बात करने वाले हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए और किस पोस्ट में पैसा ज्यादा है, किस पोस्ट में आराम ज्यादा है, किस पोस्ट, कौन सा पोस्ट आपके लिए ऑफिशियल होगा, कौन सा पोस्ट आपके लिए नॉन ऑफिशियल होगा। ये सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। पहला, ये वैकेंसी आपको पता है कि 13/9/2024 को वेबसाइट पर आ गई है। 14/9 से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और 13/10 तक जो है आपका अप्लाई होगा। ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। हम सीधा चलते हैं पोस्ट पर। इसमें कितने पोस्ट हैं, क्या क्या मेडिकल क्राइटेरिया, देखिए पोस्ट प्रेफरेंस मेडिकल क्राइटेरिया पर भी निर्भर करेगा, मेनली मेडिकल क्राइटेरिया पर निर्भर करेगा और आपके बोर्ड में कितना पोस्ट है इस पर निर्भर करेगा। दो चीजों पर निर्भर करेगा, एक तो आपके बोर्ड में कितना पोस्ट है और दूसरा कि आपका मेडिकल क्राइटेरिया क्या है। तो आप गौर फरमाइएगा। तो मेडिकल क्राइटेरिया को पहले ही हम समझ लेते हैं। मेडिकल क्राइटेरिया 3 भाग में है, एगो A2 मेडिकल क्राइटेरिया है, एक A3 है, एक B2 है, एक C2 है। सबसे हार्ड मेडिकल क्राइटेरिया A2 है। अब इसलिए हार्ड कहते हैं इसको। A2, A3, B2, C2 में A3 में A2, ये दोनों A2 और A3 जो है, इसमें कलर विजन टेस्ट होगा, कलर विजन टेस्ट होगा और ई दोनों में कलर विजन टेस्ट नहीं होगा। कलर विजन टेस्ट आपका नहीं होगा। सबसे पहली बात, इसको कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चे भी भर सकते हैं। B2 और C2 जिसमें है उसको कलर विजन वाले बच्चे भी भर सकते हैं। A2 और A3 कलर विजन वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं। इसमें 6/9 विदाउट ग्लास है, बाकी सब में विथ ग्लास है। मतलब आप ग्लास लगा के भी, आप अगर आपके आंख में चश्मा लगा हुआ है तब भी आप ये A3, B2 और C2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपके आंख में चश्मा लगा हुआ है तो आप A2 के लिए एलिजिबल नहीं है। यहां क्लियरली लिख दिया गया है विदाउट ग्लास। विदाउट ग्लास सबसे हार्ड मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का है, बाकी ये तीनों में सब आ जाते हैं। एक लाइन में आप समझ लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस वालों के लिए ये दोनों पोस्ट नहीं है, ये दोनों पोस्ट कलर ब्लाइंडनेस वालों के लिए है, और जिसके आंख में चश्मा लगा हुआ है उसके लिए ये तीनों पोस्ट है, ये नहीं है। अब आप ध्यान से देखिएगा, हम आपको पूरा डिटेल फिर से बताते हैं। सबसे हार्ड ये है ना, आपको इसमें कलर विजन भी नहीं होना चाहिए, चश्मा भी नहीं होना चाहिए, चश्मा भी आपके आंख में नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल, कलर विजन नहीं होना चाहिए, चश्मा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां लिख दिया 6/9 विदाउट ग्लासेस। इसमें भी कलर विजन आपको नहीं होना चाहिए। इसमें कलर विजन है तब भी चलेगा, ई दोनों में कलर विजन है तब भी चलेगा, लेकिन ई दोनों में कलर विजन नहीं होना चाहिए। और इसमें विद और विदाउट दोनों ग्लास चलेगा। मतलब आंख के लिए इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, मेनली A2 पोस्ट के लिए है। ठीक है, और अगर आपको कलर विजन है तो आप ये दोनों पोस्ट को पहले प्रायोरिटी में रखिए, जिसमें B2 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब चलते हैं हम लोग यहां, ध्यान दीजिएगा। जो हम इसका पोस्ट प्रेफरेंस भी आपका बना दिए हैं कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस आपका होना चाहिए, हम सब आपको डिटेल कर देते हैं, बढ़िया से समझिएगा, लेकिन थोड़ा टाइम देकर समझना होगा। 30% इसी बात पर निर्भर करता है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस और बोर्ड का सिलेक्शन कैसे किया है, किस मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से किया है। मान लीजिए कि किसी का आंख सबसे बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा, अगर आंख आपका बहुत बढ़िया है तो आपके लिए जो हम पोस्ट प्रेफरेंस कहेंगे, या गर्ल्स कैंडिडेट अगर हैं तो 1 नंबर में आप JAA को रखिए।
एक नंबर में ही 4 नंबर वाला को रखिए, जबकि इसका सैलरी जो है वो आप जब देखिएगा इसका बेसिक पे 29,200 है, जबकि इधर जब आप देखिएगा चीफ कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर इसका 35,400 है। लेकिन फिर भी आप इसको एक नंबर में रखिए, यानी ये जो 4 नंबर पे जो पोस्ट है इसको एक नंबर में रखिए। अगर आपका आंख बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, इसमें C2 मेडिकल स्टैंडर्ड भी लगता है, यानी सबसे निचली, इसमें आपका कलर विजन भी है, तब भी आप इसको एक नंबर में रख सकते हैं। आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तब भी आप इसको एक नंबर में रख सकते हैं, और अगर आपके आंख में चश्मा लगा हुआ है तब भी रख सकते हैं, क्योंकि सबसे निचले क्राइटेरिया का मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें है। और ये दोस्त मेरे ऑफिशियल जॉब है, 9 से 5 का ये ऑफिशियल जॉब है, और एकदम आप 9 से 5 में ही इसमें जॉब करिएगा। इसलिए ये लड़कियों के लिए भी बेहतर है और लड़कों के लिए भी बेहतर है। ऑफिशियल जॉब भी है, थोड़ी सैलरी कम है, मेडिकल स्टैंडर्ड जिसका खराब है वो भी भर सकते हैं, जिसका बढ़िया है वो भी भर सकते हैं। सैलरी थोड़ी कम जरूर मिलेगी इसके बनिस्पत, लेवल 6 के बनिस्पत लेवल 5 में सैलरी थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन यह पोस्ट आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इसको आप एक नंबर पे रखिए। उसके बाद अगर आप आइएगा 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे आप इसको रख सकते हैं, 2 नंबर पे आप इसको रख सकते हैं। इसका क्या मामला है दोस्त मेरे, ये बड़े बड़े स्टेशनों पे गुड्स वगैरह के लिए देखता है। इसकी अगर बात करोगे आप, ये गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स आपका आता है, ट्रेन का जो गुड्स आता है, जो आप कह सकते हैं जो भी सामान उमान का आवाजाही होता है, बड़े बड़े स्टेशनों पर इसकी ड्यूटी लगती है। गुड्स का मतलब सामान की आवाजाही जहां होती है, बड़े बड़े स्टेशनों पर इसकी ड्यूटी लगती है। अक्सर आप स्टेशन पर ही पाए जाइएगा। कौन सा? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, 2 नंबर पे आप रखिए, ठीक है, लड़का या लड़की कोई भी है। 3 नंबर पे आप सीनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट को आप रखिए 3 नंबर पर, 3 नंबर पर आप इसको रखिए। और 4 नंबर पर आप स्टेशन मास्टर को रखिए, ये 4 नंबर पर रखिए। और ये 5 नंबर पर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर को रखिए, ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस होगा। अब आप कहिएगा जिसका आंख खराब है वो भी JAA को सबसे 1 नंबर पर रखिए। यही ऑर्डर में आप, जिसका आंख सबसे बढ़िया है, जिसका आंख सबसे बढ़िया है वो इस ऑर्डर में रखिए। सबसे JAA को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि ये ऑफिशियल जॉब है, 9 to 5 का, मंडे टू सैटरडे का जॉब है। उसके बाद आप 2 नंबर पे रख लीजिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का, गुड्स एंड सर्विसेज में इसको लगाया जाता है, 35,400 इसका इनिशियल पे है। उसके बाद आप 3 नंबर पे रख दीजिए किसको? स्टेशन क्लर्क कम टाइपिस्ट को। 4 नंबर पे आप रख दीजिए स्टेशन मास्टर को। 5 नंबर पे आप रख दीजिए गुड्स ट्रेन मैनेजर को। ये आप अपना ऑर्डर सेट कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट भी, आप अगर देखिएगा तो JAA का जो पोस्ट है, JAA का जो टोटल पोस्ट है, जो आपका 8,113 पोस्ट टोटल है, इसमें जो JAA का पोस्ट है, वो JAA का जब आप पोस्ट देखिएगा ये वाला, तो 1507 पोस्ट है। अच्छी संख्या तो नहीं कह सकते, लेकिन 3 नंबर पे यही है। 1 नंबर पे आपको ये मिलेगा गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो कि एकदम चला, थोड़ा सा हेक्टिक जॉब है ये, इसीलिए हम इसको सबसे लास्ट में रखे हैं 5 नंबर पर। गुड्स ट्रेन मैनेजर की संख्या सबसे ज्यादा, इसको सबसे लास्ट में रखे। 1 नंबर पे आप इसको रखिए, इसकी संख्या 1507 है। और आप अपने आरआरबी में भी, कोई भी आरआरबी में है तो ऑर्डर आप यही मेंटेन कीजिए, कोशिश की। आप कहिएगा कोई भी आरआरबी, इसका पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर आपको 5 नंबर, 1 नंबर नहीं मिला तो 2 नंबर पर विचार किया जाएगा, 2 नंबर नहीं मिला तब 3 पर विचार किया जाएगा, 3 नहीं मिला तो 4 पर विचार किया जाएगा, 4 नहीं मिला तब 5 पर विचार किया जाएगा, ठीक है। और उसी हिसाब से अब तो अलग अलग मेंस भी नहीं होगा, अब पीटी और मेंस एक साथ होगा, सबका पीटी एक साथ होगा और सारे पोस्ट के लिए मेंस भी एक साथ ही होगा। जो लोग एलिजिबल होंगे वो लोग मेंस देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप, पहले क्या होता था, पोस्ट वाइज, लेवल वाइज अलग अलग, जैसे लेवल 6 का अलग मेंस होता था, लेवल 5 का अलग मेंस होता था, सब लेवल का अलग अलग मेंस होता था। तो इस बार वैसा नहीं है, इस बार पीटी एक साथ है सारे पोस्ट का, और मेंस भी सब सारे पोस्ट का एक साथ है। लगभग 1 लाख के आसपास रिजल्ट दिया जाएगा, 1 लाख प्लस रिजल्ट जो है दिया जाएगा। 15 गुना रिजल्ट देना है तो लगभग 1 लाख के आसपास आपको रिजल्ट दिया जाएगा। तो अब बात मेरे दोस्त, मेरे जिसका कलर ब्लाइंडनेस है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसका कलर ब्लाइंडनेस है, जिसका कलर ब्लाइंडनेस है वो C2
और ये B2, ये कलर ब्लाइंडनेस वाले ये वाले पोस्ट, यानी आप देख लीजिए बढ़िया से, आप भी JAA को 1 नंबर पे रख सकते हैं। जिसका कलर ब्लाइंडनेस है वो ये तीन दोनों, यानी कलर विजन वाले की अगर हम बात करें तो आप 1 नंबर और किधर गया 4 और 5, 1 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर को सबसे पहले रखिए, क्योंकि इसमें कलर विजन टेस्ट नहीं होगा। A2 और A3 में कलर विजन टेस्ट होना है, और B2 और C2 में कलर विजन टेस्ट नहीं होना है। अब ध्यान से देख लो, B2 और C2 में कलर विजन टेस्ट नहीं है ना, देख लो एकदम नहीं है, विद और विदाउट ग्लास है। यहां आओगे देखो कलर विजन है, यहां भी कलर विजन है। A3 पोस्ट का तो कोई वैकेंसी है नहीं, A2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो आप देख लीजिए जिसमें कलर विजन नहीं है, किसमें B2, C2 और C3 में, ये ऑर्डर रहेगा। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी यही ऑर्डर रहेगा। ऐसा नहीं कि लोभ में पढ़ के 35,400 वाला को डाल दीजिएगा, तब फिर पता चला इससे ज्यादा परेशानी आपको इसमें हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ गए होंगे और इसी हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस देंगे। क्यों देंगे हम आपको बता दिए। और ये ऑफिशियल पैसा के लोभ में इसको नहीं भरना है। ये 9 to 5 का मंडे टू सैटरडे का ऑफिशियल जॉब है। ये भी लगभग ऑफिस में स्टेशन पर ही रहता है, इसलिए इसको 2 नंबर पे दिए। बाकी चला भागा दौड़ी वाला जॉब है। आप स्टेशन मास्टर भरिएगा, स्टेशन मास्टर का जिसको शौक है भर दीजिएगा, तो आप ही समझ लीजिए कि उसको पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करना है, पूरा स्टेशन को मैनेज करना है, तो थोड़ा हेक्टिक वाला जॉब है। इसलिए स्टेशन मास्टर को हम 4 नंबर पे रखें। इसमें साइको भी होना है, इसका भी ध्यान रखना है। दोस्त मेरे, अब आते हैं हम लोग जिन बच्चों को, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से भी इस पर विचार कर सकते हैं कि आपका ओबीसी यूआर कैसा कैसा कैटेगरी है, उसके हिसाब से विचार कर सकते हैं। आरआरबी, आपके आरआरबी में सीट कौन सा है, आप कहिएगा कौन सा आरआरबी भरें सर, तो आरआरबी कौन सा भरिएगा इसके लिए हम अलग से वीडियो कर लेंगे। और ये वीडियो के बाद वैसे आप अपने हिसाब से आरआरबी भर सकते हैं। और दोस्त मेरे, सबका पीटी और एक साथ होगा, सबका मेंस एक साथ होगा। अब लेवल वाइज मेंस नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। और आपका जो ये स्टेशन मास्टर है, इसी में खाली आपका साइको होगा, ये जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। बाकी दोस्त मेरे, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में आपका टाइपिंग होगा, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में आपका टाइपिंग होगा, बाकी सब में टाइपिंग नहीं होगा। तो एक चीज का और ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप टाइपिंग एकदम नहीं जानते हैं, एकदम आपको टाइपिंग एवे नहीं करता है और आप सीखना भी नहीं चाहते हैं कि हमको एकदम टाइपिंग सीखना ही नहीं है, तब आप दोस्त मेरे 1 नंबर पे इसको रखिएगा, और तब 2 नंबर पे इसको रखिएगा, और उसके बाद 3 नंबर पे फिर इसको रख दीजिएगा सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। 4 नंबर पे आप इसको रख दीजिएगा, 4 नंबर पे 1 2 3 4 नंबर पे इसको रख दीजिएगा, आप 5 नंबर पे इसको रख दीजिएगा। अगर नो टाइपिंग, कोई टाइपिंग आप नहीं सीखना चाहते हैं, तो आप ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि गुड्स ट्रेन मैनेजर में कोई टाइपिंग नहीं है, और उसके बाद चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में भी कोई टाइपिंग नहीं है। क्योंकि इसका ग्रेड पे ज्यादा है, इसलिए इसको 1 नंबर में रख दीजिए। और ये स्टेशन पर इसका ड्यूटी लगता है और इसमें कोई टाइपिंग नहीं है, तो 1 नंबर पे इसको आप रख दीजिए। फिर तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, आपको टाइपिंग नहीं आता है तो भैया सीखना भी नहीं है, तो 2 नंबर पे इसको रख दीजिए। उसके बाद 3 4 5 कर दीजिए, क्योंकि सब में मामला जो है गड़बड़ है। यहां स्टेशन मास्टर को तब आप 3 नंबर पे रखिए, रुक जाइए, इसमें टाइपिंग नहीं है, स्टेशन मास्टर को आप 3 नंबर पे रखिए। 4 नंबर पे आप रख दीजिए, 4 नंबर पे रख दीजिए आप इसको, आप 5 नंबर पे आप रख दीजिए इसको। रुक जाइए, एकदम थोड़ा सा ध्यान देके चला, भरना पड़ेगा, थोड़ा मामला गड़बड़ है। देखो, अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है और आपको सीखना भी नहीं है, तो 1 नंबर पे आप रख दीजिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को, क्योंकि इसका ग्रेड पे ज्यादा है। 2 नंबर पे आप गुड्स ट्रेन मैनेजर को, क्योंकि दोनों में टाइपिंग नहीं है। 3 नंबर पे आप इसको रख दीजिए, इसमें भी टाइपिंग नहीं है, स्टेशन मास्टर को। या नहीं तो इसको थोड़ा सा और हम पलट देते हैं, रुक जा, इसको कर दीजिए आप 2 नंबर, 3 नंबर, इसको कर दीजिए 2 नंबर, ये अब ठीक रहेगा। अब देख लो, 1 नंबर पे आप इसको रखिए क्योंकि ग्रेड पे ज्यादा है। 2 नंबर पे आप रखिए स्टेशन मास्टर को, क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़िया जॉब लगेगा आपको। 3 नंबर पे आप गुड्स ट्रेन मैनेजर को रख दीजिए, 4 और 5 ये दोनों को कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, जो नॉन टाइपिंग वाले हैं। बाकी जो टाइपिंग आता है, जो टाइपिंग उस टाइम टाइपिंग सीखा जा सकता है, पीटी के बाद भी टाइपिंग सीखा जा सकता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि हमको टाइपिंग तो साफे नहीं आता है। टाइपिंग कभी भी सीखा जा सकता है, 15 दिन 20 दिन का टाइम में 2 घंटा डेली आप सीखिएगा, आपका टाइपिंग हो जाएगा। इस बहुत ज्यादा हार्ड टाइपिंग इसका